नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन वैल्यूज़ के अगले टॉपिक लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक है द बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस, मूल मानवीय आकांक्षाएं, इच्छाएं, जिन्हें हम निरंतर खुशी और समृद्धि, कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी भी कह सकते हैं। हर इंसान की एक इच्छा होती है जो हम सभी के लिए एक सी है। वह है डिज़ायर, इच्छा और तमन्ना, जो है निरंतर यानी लगातार खुश रहना और समृद्धि यानी कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। निरंतर सुख और समृद्धि की स्थिति में रहने के लिए सबसे पहले आपको इस बात की जांच करनी है कि आप खुश रहना भी चाहते हैं या नहीं। क्यों रहना या नहीं, ऑब्वियस सी बात है, सभी खुश रहना चाहते हैं। फिर यह जांच करें कि आप समृद्ध होना भी चाहते हैं या नहीं। फिर देखें या जांच करें कि मूल आकांक्षाएं यानी बेसिक एस्पिरेशन में जो इच्छा है वह सुख, खुशी और या समृद्धि है। इन सब की जांच करने से पहले एक बात और ज़रूरी यानी इम्पोर्टेंट है, वो यह है कि हैप्पीनेस, खुशी, सुख क्या है और प्रोस्पेरिटी, समृद्धि क्या है। सबसे पहले हम खुशी को जानने की कोशिश करते हैं। नहीं, खुशी यहाँ पर एक लड़की नहीं है। हैप्पीनेस यानी खुशी क्या है। पसंद करने की अवस्था में यानी स्थिति में होना। बेसिकली यह मन या भावना यानी एक फीलिंग है जो प्यार, संतुष्टि, खुशी या सुख की विशेषता है। आप इन्हें पॉजिटिव भावनाएं या पॉजिटिव यानी सकारात्मक गतिविधियां भी कह सकते हैं। इच्छाओं और संकट से आज़ादी भी कह सकते हैं। अच्छे कर्म में चीज़ों की चेतना यानी कॉन्शियसनेस ऑफ द थिंग्स इन अ गुड ऑर्डर। समाज में उचित स्थान होने की गारंटी यानी कि यू गेट द गारंटी, अश्योरेंस ऑफ हैविंग अ प्रॉपर प्लेस इन द सोसाइटी। दूसरे शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि जीवन के हर पड़ाव में अच्छा महसूस करना, फीलिंग प्रोस्पेरस एट एवरी फेज ऑफ लाइफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम खुशी को उस स्थिति के रूप में समझ सकते हैं जिसमें मैं रहता हूँ। अगर वहाँ पर हार्मनी यानी सद्भाव या मेल होता है तब मैं उस स्थिति, हालात, माहौल में रहना चाहता हूँ। इसके विपरीत नापसंद, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनहैप्पीनेस की स्थिति है वह स्थिति, सिचुएशन जिसमें मैं रहता हूँ। अगर वहाँ पर झगड़ा या टकराव है तो यानी कॉन्फ्लिक्ट है, तब मैं उस स्थिति, माहौल में नहीं रहना चाहता। पिछली स्लाइड में हमने दो शब्द पढ़े थे, प्रोस्पेरस यानी समृद्ध, डिप्राइव्ड वंचित, किसी चीज़ की कमी होना। यहाँ पर प्रोस्पेरस को सफल या आर्थिक रूप से अच्छा कहा जाता है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि यह फील करना, महसूस करना कि आप सक्सेसफुल हैं, सफल हैं और आप इस स्थिति में है यानी इस स्टेट में है, सिचुएशन में है जहाँ पर आपके पास सब कुछ हो सकता है जिसको आप मनी, पैसे से खरीद सकते हैं। और सिक्योर यानी सुरक्षित का मतलब है आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली सिक्योर। और अगर हम डिप्राइव्ड की बात करते हैं तो वो है वंचित होना यानी किसी चीज़ से दूर रहना, किसी चीज़ की कमी होना। प्रोस्पेरस, समृद्ध शब्द समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी से बना है। चलिए उसको आगे और समझने की कोशिश करते हैं। प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि, यह आवश्यक भौतिक वस्तुओं, भौतिक सुविधाएं यानी फिजिकल फैसिलिटीज से अधिक होने की भावना भी है। आई थिंक फिजिकल फैसिलिटीज यानी भौतिक सुविधाएं आपको ऑलरेडी अच्छे से समझ में आ चुका है। ये वो सुविधाएं हैं जिसको हम पैसे से खरीद सकते हैं। प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि को और अच्छी तरह से समझने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहली जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है कि आपको यह पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपकी ज़रूरत क्या है। दूसरा, आपकी क्षमता यानी कैपेबिलिटी। आवश्यकता से अधिक भौतिक सुविधाएं यानी फिजिकल फैसिलिटीज हों। ज़रूरत या आवश्यकता, आप यह भी कह सकते हैं फिजिकल फैसिलिटीज की सीमा का में होना। दूसरा, अगर ये लिमिट में नहीं है तो समृद्धि की भावना का होना श्योर नहीं है। इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना ज़रूरी है कि वह इंसान जो फिजिकल फैसिलिटीज़
भौतिक सुविधाओं या धन किसी और के साथ शेयर बांटना नहीं चाहता तो वो इंसान सिर्फ वेल्दी है, समृद्ध या प्रोस्पेरस नहीं है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करें मेरे पास बहुत सा धन है, पैसा है, आप मेरे पास आते हैं, मेरे घर पर आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यानी आप कह सकते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप यहाँ मेरे घर पर आए हैं। इतना ही नहीं, मैं इस बात से भी परेशान हूँ कि आप कितनी देर यहाँ मेरे पास रुकेंगे। यहाँ तक कि मैं आपको कुछ खिलाने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, जैसे चाय, स्नैक्स या कुछ और समथिंग कोल्ड, ठंडा वगैरह। खाना तो बहुत दूर की बात है। आपको लग रहा होगा कि यह एक फनी स्टेटमेंट है, सिचुएशन है, मजाकिया स्थिति है, हाँ, लेकिन ऐसा जिंदगी में सच में आता है। इस हालात सिचुएशन में जो मैं कर रही हूँ इसे हम बोलते हैं डेप्रीवेशन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं कितनी डिप्राइव्ड हूँ। जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हर चीज़ से वंचित हूँ। आप स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे हैं एक बॉक्स में मेरे पास धन है, वेल्थ है। वेल्थ जो क्या है, एक फिजिकल थिंग है, मीन्स इसको मैं पैसे से खरीद सकती हूँ, लेकिन मेरे पास बांटने की भावना नहीं है। अगर मैं मुस्कुराते हुए चेहरे से आपका वेलकम करती हूँ और आपके साथ समय बिताती हूँ, साथ में स्नैक्स भी शेयर करते हैं, इसे हम कहते हैं समृद्ध होने की फीलिंग्स, भावना का होना। मेरे हिसाब से अब यह अंतर क्लियर हो गया है। मीन्स जैसे आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, वेल्थ यानी पैसा एक फिजिकल थिंग है, वो फिजिकल फैसिलिटीज जिसको हम खरीद सकते हैं। वेल्दी एंड प्रोस्पेरिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। वेल्थ सिर्फ पैसा है, प्रोस्पेरिटी जब हम उनको किसी के साथ शेयर करते हैं। आई थिंक अब बहुत कुछ क्लियर हो गया, अब इसमें कोई डाउट की बात नहीं है ना, कि क्यों नहीं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगी। समृद्धि की निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रोस्पेरिटी तभी सुनिश्चित यानी एंश्योर हो सकती है जब हमारे प्रोडक्शन सिस्टम नेचर के साथ हारमनी में होते हैं। मीन्स हारमनी हम थोड़ा बहुत ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, उनका हारमनी में होना बहुत ज़रूरी है। हमने पढ़ा, या उसको आप कह सकते हैं उस पिछली स्लाइड की डिस्कशन के आधार पर हम कहना चाहेंगे अ क्रिटिकल लुक ऑन इट मीन्स लुक एट द प्रिवेलिंग नोशंस, मीन्स प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। अ क्रिटिकल लुक मीन्स प्रचलित धारणाएं जो हमारी चल रही हैं उस पर एक आलोचनात्मक दृष्टि का डालना। थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट सा हो गया, इसलिए मैंने इंग्लिश में बात करी। प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी अ क्रिटिकल लुक, यानी कि आमतौर पर जिन सुख और समृद्धि के विचारों को हम मान लेते हैं, बस यूं ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, खास करके आजकल के माहौल में हम यूं ही सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम भौतिक सुविधाएं यानी फिजिकल फैसिलिटीज़ को एकत्रित एक्युमुलेट करने और उसको यूज़ करने में हमें उसको बहुत खुशी मिलती है, हम बहुत खुश महसूस करते हैं, परंतु हमें यह समझ में नहीं आता कि यह सिर्फ एक फिजिकल नीड है, शारीरिक ज़रूरत है। इसे कहा जाता है रॉन्ग असेसमेंट, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा गलत ही होगा, क्योंकि हमारी जो मूल्यांकन है वो हमेरा हमेशा गलत ही होता है। सिर्फ भौतिक सुविधाएं यानी फिजिकल फैसिलिटीज़ को इकट्ठा करना मीन्स अगर हम सिर्फ उनको इकट्ठा कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ डिफीटिंग हो जाता है, यानी हम अपने आप को ही हरा रहे हैं। अगर हम अनलिमिटेड इच्छाओं को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करने की कोशिश करेंगे तो ना ही हमें कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस होगी यानी खुश होंगे, और ना ही हम कॉन्टीन्यूस प्रोस्पेरिटी में सिचुएशन में होंगे। यह सब जीवन के सभी लेवल्स जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस एफर्ट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स टू ऑल द लेवल्स ऑफ लिविंग, मीन्स वो हर तरह की समस्याओं को पैदा कर सकता है। भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा पहला लेवल है। सबसे पहले हम जिस लेवल की बात करेंगे वो है लेवल ऑफ इंडिविजुअल यानी सेल्फ, व्यक्तिगत। इन विश्वासों बिलीव्स के रिजल्ट का क्या रिजल्ट हमें क्या नजर आएगा, वो होता है स्वयं में असुरक्षा, राइट, डिप्रेशन, स्ट्रेस यानी तनाव, यहाँ तक कि कई बार इंसान आत्महत्या करने की भी कोशिश कर लेता है, और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अकेलापन भी उसमें से एक है। अगर हम लेवल ऑफ फैमिली की बात करें तो उसमें मिस्ट्रस्ट यानी संदेह, शक,
बड़े और छोटे के बीच में टकराव, झगड़ा और ना जाने बहुत कुछ जो है वो आपके सामने आने लग जाता है। दहेज की बड़ी बात हो जाती है। अगला लेवल है हमारे पास सोसाइटी का लेवल। इस लेवल पर देखिए, सोसाइटी जो है वो बड़ा लेवल आ गया है, फैमिली के बाद है। इस लेवल पर हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? टेररिज्म, आतंकवाद, जातिवाद, दो देशों के बीच में जंग का होना, जैसे वॉर्स बिटवीन टू नेशंस, न्यूक्लियर वॉर, और यानी बहुत कुछ। अगला लेवल है, लास्ट लेवल, वो है लेवल ऑफ नेचर। अगर हम इस लेवल की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे पास, समस्याएं बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, तरह तरह के प्रदूषण यानी पॉल्यूशन है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का खोना है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब समय क्या है? यह जो करंट टाइम है वो समझने का है कि हमें कैसी सही खुशी और कैसे सुख या समृद्धि हम पा सकते हैं, कैसी खुशी चाहिए और कैसे हम उनको पा सकते हैं। इन सब को पाने के लिए स्थायी तरीके यानी सस्टेनेबल वेज का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम इन सब को समझने की कोशिश करेंगे तब हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, प्रश्न उठेंगे। हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी स्वयं की खोज ही इन सब से बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। हर समय ना तो आप खुश हो सकते हैं और ना ही आप उदास हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एट अ टाइम आप खुश भी नहीं हो सकते हैं और हर बार आप परेशान भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं। एवरी कॉइन हैविंग इट्स टू साइड्स, जिसको आपका समझना बहुत ज़रूरी है। हंसते हुए उसका सामना करना ज़रूरी है। फेस विद अ स्माइलिंग फेस। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।